हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है हमारा प्लांट फिजियो चैप्टर से। जो कि प्लांट फिजियो में कौन कौन से टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट फिजियो से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग का एग्जाम हो जा रहा है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज अ मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है। तो वो कौन सा स्थान में प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल से ग्रीन पिगमेंट मिलता है पत्तियों को। ठीक है, क्वेश्चन 2, विच पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक जिम्मेदार है। तो वो क्या है हमारा, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो रंध्रों का बनना एंड खुलना वो गार्ड सेल नियंत्रित करता है। ठीक है, रक्षक कोशिका। वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू, मतलब पौधों में जल का मुख्य परिवहन किसके द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है हमारा, बताओ, जाइलम के वजह से। और फ्लोएम में क्या मिलता है, फ्लोएम में जाइलम की वजह से जल होता है। ठीक है, जाइलम मतलब एक्स जाइलम, तो जल, और फ्लोएम का आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू, तो ये क्या किसके द्वारा होगा, तो यही वाला आप लोग को मैं कमेंट सेक्शन में बोलने बोली थी, क्या होगा हमारा, फ्लोएम। ठीक है, फूड जो होता है फ्लोएम के थ्रू पास होता है। ठीक है, और जल जो है मतलब पानी जो है वो जाइलम की वजह से था। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन प्लांट्स इज कॉल्ड। ठीक है, द पौधों में से जल वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। विच गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारा जो है वो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। तो कौन सा कच्चे पदार्थ आवश्यक है। ठीक है, तो वो है हमारा, कौन सा आवश्यक है हमारा, CO2। ठीक है, और जल मतलब वाटर। तो विच हार्मोन इज प्रमोट सेल इलोंगेशन इन प्लांट, मतलब कौन सा हार्मोन जो है सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। तो कौन सा हार्मोन सेल इलोंगेशन को, ऑक्सीन जो है वो सेल इलोंगेशन मतलब बढ़ता है तो उसको प्रमोट करता है। ठीक है, अब आ गया, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, मतलब कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। 11, विच हार्मोन इज नाउन एज स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, मतलब पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है। तो वो किसे कहा जाता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, किसे कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड। विच हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपिंग, मतलब फलों के पकने में कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है। तो फलों के पकने में कौन सा हार्मोन बढ़ावा देता है हमारा, बताओ आप लोग, ये सब क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो फलों के पकने में कौन सा हार्मोन, इथाइलिन। देखो ये सब वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। ऑक्सीन का कौन सा साइंटिस्ट इन्वेंट किया था, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, ABA, फिर गिब्रेलिन है ना, वो पढ़ लेना। ठीक है, गिब्रेलिन्स मेनली प्रमोट, मतलब गिब्रेलिन मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है। तो गिब्रेलिन जो होता है वो स्टेम एलोंगेशन, मतलब तने की लंबाई को बढ़ावा देती है। ठीक है, क्या देती है, स्टेम एलोंगेशन। और भी बहुत से कार्य होते हैं जिब्रेलिन के, तो आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, गिब्रेलिन के बहुत से कार्य होते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मतलब चयनात्मक परागम झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं की गति कहलाती है। तो जल के अणुओं की गति क्या कहलाती है हमारा, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहलाती है हमारा, ऑस्मोसिस। मतलब रूट हेयर हेल्प्स इन प्लांट मेनली इन, मतलब मूल रोम पौधों में मुख्य रूप से किसमें सहायक करती है। तो किसमें सहायक करती है हमारा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, किसमें, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में, जल एवं खनिज अवशोषण में। द अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट इज मेनली ड्यू टू, मतलब पौधों में जल के ऊपर की ओर गति का मुख्य कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है हमारा, उसका कारण ये है हमारा ट्रांसपीरेशन
पुल, ठीक है, क्या है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। 17 नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, मतलब नाइट्रोजन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो नाइट्रोजन किसका महत्वपूर्ण घटक है हमारा, नाइट्रोजन प्रोटीन्स का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो विच मिनरल एलिमेंट इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, मतलब कौन सा खनिज तत्व क्लोरोफिल का घटक है। तो कौन सा खनिज तत्व जो है क्लोरोफिल का घटक है, आप लोग बताओ बताओ बताओ। तो इसमें क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम। फिर आ गया 19 क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो एटीपी और न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो कौन सा तत्व आवश्यक है हमारा, फोस्फोरस, ठीक है, कौन सा, फोस्फोरस। अब हमारा 20 नंबर, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड, मतलब हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब हो गया हमारा 21 क्वेश्चन, द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मेनली इन, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो मुख्य रूप से ये कहाँ होती है हमारा, तो वो हमारा थाइलोक्लोइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है, थाइलोक्लोइड मेम्ब्रेन में। अब आएगा हमारा 22 क्वेश्चन, द कैल्विन साइकिल ऑकर्स इन, मतलब कैल्विन चक्र कहाँ होती है। तो कैल्विन चक्र जो होता है वो कहाँ होता है, कैल्विन चक्र जो होता है स्ट्रोमा में होता है, कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। और हाँ, इसके बाद मैं जीएनएम का 10 डेज स्ट्रैटेजीज लाने वाली हूँ, ठीक है। तो 10 डेज स्ट्रैटेजीज में आपका जितना भी जीएनएम का 10th का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको दे दूंगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर जीएनएम का एग्जाम भी देने वाले हो तो वो देख सकते हो, ठीक है। विच मॉलिक्यूल इज मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक कौन सा है हमारा, बताओ आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादन कौन सा है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है, क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वो क्या होगा हमारा, ग्लूकोज, ठीक है, क्या होगा हमारा, ग्लूकोज। अब आ गया 24, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेनली ऑकर्स इन, मतलब पौधों में श्वसन मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो पौधों में श्वसन जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे पौधों में श्वसन होती है। तो उसके बाद आ गया 25, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब इसमें पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक शर्करा के परिवहन की प्रक्रिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस परिवहन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट इज इन रेस्पॉन्स टू, मतलब प्रकाश नुवर्तन किसके प्रति पौधों की वृद्धि प्रक्रिया है। अरे भाई हिंदी इतना खराब होता है ना कि क्या बोलें, छोड़ो, नो वर्ड्स, ठीक है। तो किसका हो गया यहाँ, लाइट होगा, ठीक है, लाइट, सॉरी। अब जियोट्रॉपिज्म इज रिस्पॉन्स टू, मतलब गुरुत्वानुवर्तन किसके प्रति प्रक्रिया है, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म याद है, ठीक है, जियोट्रॉपिज्म किसका होता है। तो जियोट्रॉपिज्म जो है हमारा ग्रेविटी का होता है, ठीक है, ग्रेविटी का, ठीक है। अब आ गया, विच हार्मोन इज जनरली प्रमोट्स स्ट्रोमल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, मतलब जल की कमी के समय कौन सा हार्मोन सामान्यतः रंध्रों को बंद करने में सहायता करती है। तो कौन सा हार्मोन जो है रंध्रों का बंद करने में सहायता करती है, तो वो कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। The process of absorption of mineral joined by plant roots against the concentration gradients requires सांद्रता प्रवणता विरुद्ध खनिज आयनों का अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो वो क्या होगा हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयंस प्लांट्स रूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब आ गया हमारा 30 क्वेश्चन, ठीक है, विच फैक्टर इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कारण सीधे आवश्यक है। तो वो कौन सा कारण है जो सीधे आवश्यक है,
तो वो कौन सा कारण है हमारा? लाइट। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैं जीएनएम का स्टार्ट करने वाली हूँ 10 डेज़ सीरीज़। ठीक है, थैंक यू।